बाराबंकी शहर की विभिन्न मस्जिदों में पूरी रात इबादतों का दौर चला। मोहल्ला भीतरी खजूर वाली मस्जिद 27वीं सब ए कदर की रात मौलाना सैयद अजहर कासमी साहब ने जामिया दारुल राशौड ब की तकरीर बयान किया। SM न्यूज 24 टाइम्स सुहेल अहमद अंसारी की खास रिपोर्ट। उन तमाम किताबों की वो तस्दीक करती है। कुरान पाक और कुरान पाक के मानने वाले उन तमाम किताबों की तस्दीक करते हैं जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। तो ईमान एक ऐसी चीज है कि जिसके बगैर मुसलमान नहीं बल्कि इंसान नहीं हो सकता। तो मुसलमान बनने के लिए ईमान के लिए जो बुनियादी चीजें हैं उनमें से पहली चीज है अल्लाह के एक होने, अल्लाह की तरफ से जितनी किताबें नाज़िल हुई उनके हक होने, सारे नबियों के बरहक होने और इसी तरीके से हर चीज के अल्लाह की तरफ से ही होने का यकीन होना। हमारा ख्याल ये है कि अगर हमारा कोई काम बन जाता है तो हम ये कहते हैं कि हमने खुद किया, ये हमारा कमाल है। और जब कोई काम बिगड़ जाता है तो कहते हैं अल्लाह ताला क्या हम ही बचे थे, हम ही इस लायक थे, आपने हमारा नुकसान करा दिया। यानी अगर भला हो, फायदा हो, कोई आपने कमाल कर दिया, आपका काम बन गया तो उसको अपनी तरफ मंसूब कर दे, और अगर कोई बात बिगड़ गई तो उसको अल्लाह की तरफ, अल्लाह ने ऐसा कर दिया। हकीकत तो यही है कि हर चीज को बनाने में चाहे किसी को नफा पहुंचे वो भी अल्लाह ही की तरफ से, किसी को नुकसान पहुंचे वो भी अल्लाह ही की तरफ से। लेकिन अदब का तकादा ये है कि अगर नफे की बात हो उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करना चाहिए, और अगर नुकसान हो तो उसको अपने अमाल की तरफ मंसूब कर लेना चाहिए कि ये मेरी बदअमाली है, इसकी वजह से मुझे ये नुकसान पहुंचा है। ये हरगिज़ न कहे कि अल्लाह ने ऐसा कर दिया। तो यही है कि नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह है, लेकिन अदब का तकादा ये है कि अगर नफा पहुंचे तो अल्लाह की तरफ मंसूब करे और नुकसान पहुंचे तो उसको अपनी नफ्स की तरफ मंसूब करे कि ये हमारी बदअमाली की वजह से ऐसा हुआ। तो इस्लाम का पहला बुनियादी रुकन है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको मानना और इसको अपने दिल में बिठा लेना और इसके तकाज़े के मुताबिक पूरी जिंदगी अमल करते रहना। और क्या चीज है? इस्लाम की बुनियादी चीजों में से कलिमे तज्जिबा के बाद नंबर है नमाज। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में कसरत के साथ तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का जिक्र किया, बार बार नमाज का जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, क्या फरमाया? अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। हदीस के अंदर जहां पर इस्लाम के बुनियादी अरकान का जिक्र आया वहां पर अल्लाह का हदीस में आया कि अक़ीमुस्सलाह, तू नमाज कायम करे। हदीस के अंदर आया व इक़ामतुस्सलाह, और नमाज को कायम करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक है नमाज पढ़ना और एक है नमाज को कायम करना। नमाज को कायम करने का मतलब ये है कि सुनन, मुस्तहब्बात, वाजिबात, फराइज़, सारी चीजों की रियायत करने का नाम इक़ामत सलात। हम और आप नमाज पढ़ने आते हैं, हमसे बहुत सारे मुस्तहब अमल छूट जाते हैं। हम और आप नमाज पढ़ते हैं, वुज़ू करते हैं, बहुत सारे मसनून अमाल छूट जाते हैं। हम और आप नमाज पढ़ते हैं, बसा औकात अनजाने बन गए। شاء الله